सुनील यादव, ईडी को सोनिया गांधी के घर जाना चाहिए था पूछताछ के लिए, आप सहमत हैं इस डिमांड से? देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि अगर किसी पर एफआईआर है, सरकारी संस्थाएं अगर जांच कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश में नियम कानून सबके लिए बराबर है, वो कोई भी हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये तो ईडी और सीबीआई का फैसला होता है कि वो किसी के घर जाएगी या किसी को बुलाएगी। आपने अपनी डिबेट की शुरुआत सत्याग्रह से की। अब मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस का आज का सत्याग्रह कैसा है, वो देश तय करेगा। आप सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। लेकिन मैं अपनी बात कह लूं, बड़ी देर बाद आपने नंबर दिया, लेकिन अगर गांधी जी का सत्याग्रह देखेंगे तो वो दूसरे तरीके का था। उस सत्याग्रह ने हमको आजादी दिलाई। मैं सुनील यादव आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस को तो ईडी इडियट भी लग रही है, बताइए क्या करिएगा? देखिए अमीश भाई, ये हम आप सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि देश का कोई पत्रकार नहीं जानता या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर या नेता नहीं जानते, आम जनता नहीं जानती। ये जो ईडी है, सीबीआई है, ये सरकारी संस्थाएं हैं। जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से इसको चला लेता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। यही कांग्रेस जब सरकार में थी, इसी कांग्रेस ने सीबीआई और ईडी का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन जनता जान गई, जनता ने कांग्रेस को बदल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। जो भी महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगा, बेरोजगारी पूछेगा, देश में जो पूछ लेगा, रुपए क्यों गिर रहा है, किन किन चीजों पर जीएसटी लग गई, क्यों इतनी नफरत की राजनीति हो रही है, क्यों कुछ घराने ही केवल बड़े आदमी होते जा रहे हैं, आम आदमी, किसान, बेरोजगार अगर इनकी कोई बात कर लेगा तो मुझे लगता है अगर वो नेता है, ठीक ठाक है, तो सीबीआई ईडी इस तरीके है ठीक ठाक है, ये डेफिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, मैं आपसे जानकारी पूछ रहा हूं, आप भी नेता हैं, ठीक ठाक ही हैं, और आप भी लगातार महंगाई वगैरह पे बोलते ही रहते हैं। आप पे तो कोई ईडी की कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है मेरी जानकारी में, अगर हुई है तो हमारे को पता नहीं है, तो बता दीजिए। आप भी नेता हैं, ठीक ठाक है। ठीक बात, हमारी बात को आपने नहीं, हमारी बात आपने पकड़ ली। हमारा काम ही है मतलब यही है, जिस पर हाँ ठीक बात, जिस पर सवाल खड़ा हो और जिसके पास सवाल का जवाब ना हो ठीक ठाक, उसका हमारा मतलब था ठीक ठाक नेता। अच्छा, देखिए अगर किसी से ईडी पूछ रही तो मैं तो जानता हूं अखिलेश जी भी ठीक ठाक ही नेता है। अखिलेश जी तो सदन में रह के योगी जी का विरोध करते हैं, मोदी जी का भी विरोध करते रहे हैं, अमित शाह का भी विरोध करते रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी का भी विरोध करते रहे हैं। उन पे भी इस तरह की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे तो ध्यान है कि कार्रवाई किसी और की सरकार के जमाने में होती थी, क्योंकि मैंने तो मुलायम सिंह यादव को भी कवर कर रखा है, थोड़ा अनुभव है मेरा। नहीं ठीक बात है, तो ये तो हम ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस हमसे मदद लेने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उन्होंने सीबीआई लगाई। आज खुद आपकी रिपोर्ट के द्वार पर खड़े हैं। तो देखिए ये हमेशा एक बात होती है रमेश भाई, जैसा आप करेंगे आपको देखना पड़ेगा, कभी गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को भी अब गलत नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी गलत नहीं करना चाहिए। और लेकिन शुभराष्ट्रा पीसफुली लगातार डिबेट को सुन रही है, मुस्कुरा भी रही है। शुभराष्ट्रा जी, आप भी ठीक ठाक ही राइटर है, ठीक ठाक ही बोल लेती हैं, आप पे तो ईडी नहीं पहुंची। आमिश जी, न मैं नेता हूं, न मैं नेता बनने की ख्वाहिश रखती हूं, लेकिन उसके बावजूद ईडी और सीबीआई का तो नहीं पता। कांग्रेस की इतनी ज्यादा समस्या है मुझसे कि ऑफिशियल हैंडल्स भर भर के, चाहे वो बिहार कांग्रेस हो, आपका छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो, सबके ऑफिशियल हैंडल से ट्रोल करवाते हैं ये लोग। तो मैं क्या हूं, इनको आम जनता को परेशान करके कांग्रेस को कितना अच्छा लगता है मुझे नहीं पता। इतना मुझे जरूर मालूम है कि इस सब के बावजूद जब कांग्रेस के आला नेताओं पर देश की संवैधानिक संस्थाएं सवाल पूछती हैं तो ये लोग कैसे तिलमिलाते हैं वो देखिए। अब इसमें अभय जी टूटेंगे, तुरंत टूट के बोल पड़ेंगे, इसलिए मैं अपनी बात, 2-3 बातें जो मुझे पूछनी है मैं पूछ लूं इसके पहले कि कांग्रेस फिर से एजेंडा हाईजैक कर ले। आम महिला का पहला सवाल, यंग इंडिया लिमिटेड हो या इनकी एजेएल हो या कांग्रेस की, देखिए मैं आपकी बात से वाकिफ नहीं रखता। कांग्रेस को परेशानी ये है कि ईडी इडियट है, कांग्रेस को परेशानी ये है कि सोनिया गांधी जी का ऑरा बहुत बड़ा है,
और उनसे पूछताछ उनके घर जाके होनी चाहिए थी। ये चुने हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। जी, अब ये क्यों कह रहे हैं आमिर जी, इसके लिए मुझे आपको बताना तो नहीं पड़ेगा। आप इतने बड़े पत्रकार इतने सालों से कवर कर रहे हैं। जिस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ही चारण कवियों को आगे बढ़ाने का रहा हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज वल्लभ भाई पटेल का नाम ये लोग ले रहे हैं, शर्म नहीं आती। इन लोगों ने आज तक वल्लभ भाई पटेल की लेगेसी को सुरक्षित करने के लिए एक काम अगर किया हो तो बताइए, एक काम अगर किया हो। छोड़िए, इतने सारे कांग्रेस के और नेता हैं, अभी तो फहरिस्त शुरू हुई है खिस्ट्री को खंगालने की, उसके बाद इन लोगों की ये हालत है। मैं तो जो सिंपल जनता का सवाल है मैं पूछना चाहती हूं, ये कोर्ट का बयान है, मेरा बयान नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है बकायदा। जिस यंग इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 5 लाख रुपए से हुई थी, आज किस तरीके से 800 करोड़ के एसेट्स उसके पास पहुंचे हैं, इसका जवाब मुझे अभय दुबे से नहीं चाहिए। इसका जवाब आपके चैनल पे आने वाले मुझे किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं चाहिए। जिन 2 लुटेरों पर, तथाकथित लुटेरों पर आरोप लगे हैं, वो सोनिया है और वो राहुल है, वो लोग क्यों नहीं आकर के जनता को एड्रेस कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इतनी लंबी लंबी बातें छोड़ने के लिए बोल दीजिए। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, पीछे से पता नहीं कौन बोलना शुरू कर चुके हैं, पता नहीं क्यों, कौन से चम्मच खनखना रहे हैं पीछे, मुझे नहीं पता। सवाल पूछ रही हूँ मैं, राहुल से सवाल पूछती हूँ, दर्द इनको हो जाता है। आपका नाम राहुल गांधी है क्या अभय जी? सोनिया गांधी का नाम? अरे आप हो कौन? मैं कौन हूँ? आप भारतीय जनता पार्टी की एजेंट देश हो, की जनता, क्या सवाल किस हैसियत से पूछोगी? देश क्या की न्यायालय जनता, हो? इस प्रकार की भाषा वो भी उस दिन आप पर लोग यहाँ पे है ना, हम लोगों की वजह से है। झूठ मत बोलो। हमने वोट नहीं दिया इसलिए वहाँ शहजाद पर भी है। कुछ कहना चाह रहे हमने हैं। वोट दिया था इसलिए 2013 तक करता हूं कि एक महिला को, एक लौती महिला इस पैनल पर, एक लौती महिला अगर अपनी आवाज अभय जी का मैं अनुज हूं, छोटा भाई, पर हर बार कांग्रेस पार्टी और एक अकेली महिला इस पैनल पर है, उनको अपमानित करने के लिए तुम कौन हो? मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को ये कहते हैं कि तुम डमी हो, तुम रबर स्टैंप हो, और आज ये मैं सख्त रूप से मैं इसका खंडन करता हूं कि एक पार्टी हमेशा महिलाओं को इस प्रकार से ठीक है, ठीक है, सुभाष साहब अपनी बात को रखिए, सुभाष साहब अपनी बात को रखिए, सुभाष साहब अब एक सेकंड, अबे दुबे, सुभाष साहब अपनी बात को रखिए। मैं सिंपल सी बात कहना चाहती हूं, एक आम महिला और पुरुष की बात छोड़ दीजिए, एक आम जनता को कांग्रेस ऐसे ट्रीट करती है। आप सवाल पूछ लीजिए, पलट के जवाब आता है तू है कौन? अरे मैं कौन भी हूं? मेरे एक वोट से आपकी सरकार गिरी है राजस्थान में, भूल गए क्या सीपी जोशी को? एक वोट, आप लोग एक आम वोटर को ऐसे ट्रीट करेंगे? सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा था अभय दुबे, आपका नाम ईडी में नहीं आया है, 2 लुटेरों का नाम आया है जिनका नाम है सोनिया और राहुल। क्यों नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने? डर लगता है देश की प्रेस से, डर लगता है सोनिया गांधी को। अमित जी, 800 करोड़ की प्रॉपर्टी, दुबे, कौन सा बाइज्जत व्यक्ति होगा जो कि अचानक से 5 लाख से 800 करोड़ बना दे 10 साल से कम में? अमीश देवगन जी बोलिए अबे दुबे, आपकी आवाज आ रही है। जिनकी जो सत्ता की भूख में एड़ियां रगड़ रहे हैं ना, ये सोनिया गांधी जी वो है जिन्होंने एक पल में शीर्षस्थ पद को त्याग दिया। एक पैसा और एक भी प्रॉपर्टी एजेएल की ट्रांसफर नहीं हुई है वाईआई में। थोड़ा पढ़ा लिखा तो करो। एक भी प्रॉपर्टी, दोनों सेपरेट एंटिटी है। ज्ञान है नहीं, बेवजह ज्ञान बगाड़ने आते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। आप जानती है कानून कहता है इन लॉ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी डू नॉट ओन प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द कंपनी, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए मेरा बार निवेदन ये है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी। भाई साहब, आपको ज्ञान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसका प्रोप्राइटरशिप हो किसी का, ठीक है, शहजाद को पार्टी के लिए चर्चा में मैं लेके आना चाहता हूँ। वक्ता बनकर के गालियां देना होता है। अब देखिए, पर सुभ्राष्ट्रा एक लेखिका है, वो बीजेपी से भी सवाल करती है, जब उनको करना होता है वो कांग्रेस से भी सवाल करती है। तौसीफ खान भी इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड, तौसीफ खान भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड सुभ्राष्ट्रा, आपने अपने वक्तव्य को रखा, एक सेकंड, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे।